नाज़रीन, अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म का कौम से पहला खिताब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की याद ताज़ा। अगर आज के बाद पामीर के पहाड़ों या बामियान के गारों में कोई बच्चा भूखा सोया तो अल्लाह के सामने हम जवाबदेह होंगे। अफ़गानिस्तान में अमारात इस्लामी की बुनियाद इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक रखती गई। मुल्ला हसन अख़ुन ने अपने पहले ही बयान से आलम कुफर के सीनों पर मूंग तलती। भारत, अमरीका और मगरबी ममालिक ने 20 साल पहले जिस इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया था, उसके पहले ही दबंग ऐलान ने इस्लाम दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए हैं। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि तालिबान की हुकूमत आते ही अमरीका ने उनके खिलाफ क्या साजिशें शुरू कर दी हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से नई अमारात इस्लामी ने अमरीका से क्या मुतालबा कर दिया है। आज से ठीक 20 साल पहले अमरीका ने एक ऐसी इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पर मबनी थी, जो इस्लाम की रोशनी में अपना और अपने लोगों का ज़ाब्ता हयात तय करने में मगन थी। लेकिन इस्लाम दुश्मनों ने इस इस्लामी हुकूमत पर शब खून मारा और इसे ख़त्म कर दिया। अमरीका अपने इत्तेहादियों समेत अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा और इसने उस हुकूमत का खात्मा कर दिया जो अफगानिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और सरकशों के खिलाफ थी। अमरीका को यह मंजूर ही नहीं था कि आलम इस्लाम के नक्शे पर कोई ऐसा मुल्क भी कायम हो जिसकी असास ही इस्लाम हो, जो इस्लाम के बुनियादी ढांचे पर मबनी हो। इसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, 20 साल जंग लड़ता रहा इस्लाम पसंदों के खिलाफ। इस जंग में इस्लाम दुश्मनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन 20 सालों में अफगान अवाम ने क्या कुछ दुख बर्दाश्त नहीं किए। इन 20 सालों में अफगान अवाम ने अमन नहीं देखा, सुकून नहीं देखा, घर से निकलते थे तो वापस आने का यकीन नहीं होता था। अफगान अवाम ने इतने दुख सहे कि जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। लेकिन इस अफगान अवाम ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ODDS के खिलाफ लड़ती रही। इनके हौसले पस्त नहीं हुए और आज वही अफगान दोबारा हुकूमत में बैठे हैं। वही अफगान तालिबान काबुल के तख्त पर बराजमान है, जिन्हें आज से ठीक 2 दिहाइयाँ कबल इसी तख्त से उतारा गया था। आज उस अफगान अवाम के नए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि सहाबी रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की याद ताज़ा हो गई है। अफगान अवाम के नए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि अगर पामीर के पहाड़ों और बामियान के गारों में कोई बच्चा भूखा सोया तो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। मुल्ला हसन अख़ुन ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में है, जो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से कायम हुई। ये एक ऐसी हुकूमत है जो अफगानिस्तान की आवाम और आलम इस्लाम के लिए अमन, सुकून और खुशहाली का बेहतरीन जरिया होगी। मुल्क में मुसलमानों की फतह से अल्हम्दुलिल्लाह बदअमनी, खूनरेज़ी और बेचैनी का खात्मा हो गया है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें इस इम्तिहान में कामयाबी से नवाजा। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किए जाने के बाद मुल्ला हसन अख़ुन ने पहला बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साबिक़ हुकूमत के आला हुकाम से वतन वापसी की अपील की है। कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन ने अल जज़ीरा को बताया कि अफगानिस्तान में मज़ीद खूनरेज़ी का वक्त ख़त्म हो चुका है। तमाम साबिक़ ओहदेदारों से मुल्क वापस आने की अपील करते हैं और अपने मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लेने और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी की गई है। नाज़रीन, एक तरफ तो अफगानिस्तान में नई हुकूमत अपनी आवाम को सहूलियात देने के लिए कोशां है, तो दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दोबारा अफगानिस्तान के खिलाफ मुस्तकबिल की जंग के लिए नए बहाने ढूंढ रहा है। अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद अस्करियत पसंद तंजीम अल-कायदा दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक खलीज फारिस रियासतों के 4 दौरे के इख्तिताम पर कुवैत सिटी में सहाफ़ियों के ग्रुप से बात करते हुए लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अल-कायदा, जिसने 20 साल कबल अफगानिस्तान को अमरीका पर हमला करने के लिए बेस बनाया था, वो अमरीका को अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा सर उठाने की कोशिश कर सकती है। उनके बकौल अमरीका अफगानिस्तान में अल-कायदा की वापसी रोकने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा का यह कहना था कि पूरी दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है और क्या अल-कायदा के पास अफगानिस्तान में दोबारा पनपने की सलाहियत है या नहीं। लॉयड ऑस्टिन का मजीद कहना था कि अल-कायदा खुद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करती रही है, चाहे वो सोमालिया हो या ऐसे इलाके जहां हुकूमतों की अमलदारी ना होने के बराबर है। याद रहे कि 11 सितंबर 2001 को होने वाले हमलों को अमरीका की तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी करार दिया जाता है, जिसमें मुबैना तौर पर अल-कायदा ने 4 मुसाफिर त्यारे हाईजैक कर लिए थे। लॉयड ऑस्टिन ने मुस्तकबिल में अल-कायदा की जानिब से अफगानिस्तान को मुमकिन तौर पर बतौर बेस इस्तेमाल किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि हमने तालिबान को बावर कराया है कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा होने की इजाज़त नहीं देंगे। वाज़ेह है कि तालिबान के अमरीका के साथ फरवरी 2020 में होने वाले मुआहदे में तालिबान रहनुमाओं ने वादा किया था कि वो अमरीका के लिए ख़तरा बनने वाली अल-कायदा या किसी और तंजीम की हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अमरीकी हुकाम ये समझते हैं कि तालिबान ने अल-कायदा से ताल्लुकात रखे हुए हैं और कई रियासतें बशमूल खलीज अरब रियासतों को तशवीश है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने से अल-कायदा को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिल सकता है। वज़ीर दिफा का कहना था कि अमरीका खलीज फारस में अपने त्यारों और निगरानी के कड़े निज़ाम को बरूए कार लाकर अल-कायदा समेत
افغانستان سے उभरने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता उन्होंने एतराफ़ किया कि ये सब अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस बेसिस की मदद के बगैर काफ़ी मुश्किल होगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश की वापसी के बयान से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। अलकायदा और दाइश को फीडबैक कहाँ से मिल रहा है, उन्हें दूध कौन पिला रहा है, क्या अलकायदा बहाना बनाकर अमेरिका नई अफगान हुकूमत को तो निशाना नहीं बनाना चाहता, अलकायदा और दाइश किसके हाथों में खेल रहे हैं। हाल ही में काबुल एयरपोर्ट धमाके से पहले अमेरिका को पता चल गया था कि वहाँ धमाका हो सकता है, आखिर कैसे। और फिर 2 दिन बाद अमेरिका ने फिर कहा कि धमाका होगा और उन्होंने ड्रोन अटैक से धमाका खेज गाड़ी को भी उड़ा दिया। इस ड्रोन अटैक से कोई दहशतगर्द तो ना मरा, अलबत्ता बच्चों समेत मासूम जानें ज़रूर गईं। अब ये बयान कि अलकायदा अफगानिस्तान में वापस आ सकती है, इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि अलकायदा या दाइश या कोई भी दहशतगर्द तंजीम अमेरिका की ही तैयार करता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की जानिब से एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हकानी ख़ानदान को ब्लैक लिस्ट रखना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान ने कहा कि अमेरिका का हकानी ख़ानदान के अफराद को ब्लैक लिस्ट करना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और वो अमारात इस्लामिया का हिस्सा हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा ने अपनी जारी करदा एक बयान में कहा कि हकानी ख़ानदान को अभी तक टारगेट किया जा रहा है, जबकि हकानी ख़ानदान भी अमारात इस्लामी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हकानी ख़ानदान की कोई अलहदा शनाख्त या तंजीम नहीं है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट है और अमेरिका ने उनके सर पर $1 करोड़ की कीमत रखी है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत में वज़ीर दाखिला के ओहदे पर हैं, लेकिन आप सबके इल्म में होगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी अमरीकी ब्लैक लिस्ट है और FBI ने उनके सर पर $1 करोड़ की कीमत मुतय्यन की है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीकी स्क्रीन शॉट भी मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इन पर इल्ज़ाम है कि ये 2008 में काबुल के एक होटल पर हमला करते हैं, जिसमें 6 अफराद जामक हुए और एक अमरीकी भी शामिल था। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई को कत्ल करने की कोशिश में भी मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। नाज़रीन, दूसरी जानिब तालिबान भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन की जानिब से एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हकानी ख़ानदान को ब्लैक लिस्ट रखना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान ने कहा कि अमेरिका का हकानी ख़ानदान के अफराद को ब्लैक लिस्ट करना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और वो अमारात इस्लामिया का हिस्सा हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा ने अपनी जारी करदा एक बयान में कहा कि हकानी ख़ानदान को अभी तक टारगेट किया जा रहा है, जबकि हकानी ख़ानदान भी अमारात इस्लामी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हकानी ख़ानदान की कोई अलहदा शनाख्त या तंजीम नहीं है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट है और अमेरिका ने उनके सर पर $1 करोड़ की कीमत रखी है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत में वज़ीर दाखिला के ओहदे पर हैं, लेकिन आप सबके इल्म में होगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी अमरीकी ब्लैक लिस्ट है और FBI ने उनके सर पर $1 करोड़ की कीमत मुतय्यन की है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीकी स्क्रीन शॉट भी मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इन पर इल्ज़ाम है कि ये 2008 में काबुल के एक होटल पर हमला करते हैं, जिसमें 6 अफराद जामक हुए और एक अमरीकी भी शामिल था। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई को कत्ल करने की कोशिश में भी मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।